Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter 7 Experiments with Water, class 5 EVS. Okay, so EVS का chapter 7 हम आज करने वाले हैं. इस EVS की बुक में आपने वाटर से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर पढ़े भी हैं और आगे भी हैं चैप्टर वाटर से रिलेटेड. सो हम इस चैप्टर में वाटर विद एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यानी वाटर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से वाटर में कुछ चीज़ें जो हैं वो डूब जाती हैं और कुछ नहीं डूबती हैं. ओके, सो जो बच्चे नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके, लेट्स बिगिन चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर. What floats and what sink? Floats क्या होता है? तैरना, and sink means डूब जाना. ओके, सो हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो तैरती हैं और क्या डूब जाती हैं. आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. आयशा डिनर का वेट कर रही थी, रात के खाने का वेट कर रही थी. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड. आज उसकी मम्मी ने उसका फेवरेट फूड बनाया था. क्या बनाया था? पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज. ओके, आयशा watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. आयशा ने देखा कि उसकी मम्मी ने पूरी बनाई और उसको हॉट यानी गरम तेल में डाल दिया. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. उसने देखा कि जब उसकी मम्मा ने पूरी डाली तो वो पहले तो नीचे तेल में बैठ गया, पूरी बैठ गई है ना, नीचे चली गई, बिल्कुल डूब गई. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. लेकिन जैसे ही पूरी फूलती है वो तेल के ऊपर तैरना शुरू कर देती है. आप सबने देखा होगा अपनी मदर को किचन में पूरी तलते हुए, और अगर नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखिएगा कि जो पूरी है जब वो फूल जाती है तो ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगती है ना. वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स. उसने देखा कि एक पूरी जो है वो अच्छे से फूली नहीं और औरों की तरह अच्छे से तैर भी नहीं रही थी. ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डव एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल. उसने देखा तो उसने भी एक डव लिया, डव लेके उसने उसको रोल किया, है ना. शी फ्लैटेड इट एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर. फिर उसने उसको बेला और उसको पानी के एक बाउल में डाल दिया. ठीक है, पानी से भरे एक बाउल में डाल दिया. अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. लेकिन क्या हुआ, क्योंकि पानी में डाला था तो वो जो पूरी थी वो पानी में डूब गई, है ना. क्यों डूब गई? क्योंकि तेल में पूरी फूलती है तो उसमें हवा भर जाती है जिसकी वजह से वो हल्की हो जाती है ना, और इसलिए वो पूरी तेल में तैरना शुरू कर देती है. थिंक what would happen if Aisha put a puffed puri in a bowl of water. What would it sink or float? जब वो उसमें फूली हुई पूरी पानी में डालेगी तो क्या वो पानी में तैरेगी या डूब जाएगी? वो फ्लोट होगी, यानी पानी में तैरेगी, क्योंकि पूरी फूली हुई है, उसमें हवा भरी हुई है ना, और वो हल्की है, और वो अपने पानी में जब उसको डालेंगे तो वो पानी को डिस्प्लेस करेगी, अपने वेट से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी, जिसकी वजह से पूरी जो है वो वाटर में फ्लोट होगी. ओके, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर. अगर हम पानी में एक स्टील का प्लेट डालते हैं, वुड इट सिंक और फ्लोट? तो वो तैरेगी, है ना, क्योंकि वो प्लेट जो है वो चौड़ी है और पतली सी है, और अब जब उसको डालेंगे पानी में तो वो पानी को है डिस्प्लेस करेगी, है ना, अपने वेट से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगी, जिसकी वजह से वो तैरते रहेगी. बट व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून? लेकिन जब आप स्पून डालोगे पानी में तो स्पून क्या है, वो थोड़ी हैवी है ना, और वो चौड़ी नहीं है, तो वो पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, वो डूब जाएगा. जो स्पून है वो सिंक हो जाएगा. ओके, you can do this experiment. Okay, would the cap of a plastic bottle sink or float on water? जब आप प्लास्टिक की बॉटल का जो कैप है, ढक्कन है, वो पानी में डालोगे तो वो भी, क्योंकि वो उसकी जो सरफेस है वो चौड़ा है थोड़ा और वो हल्की ही होती है,
तो वो क्या होगा, पानी में तैरना शुरू कर देगी, है ना। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। शाम को आयशा नहाने के लिए गई। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन। जब वो वापस आई तो उसकी माँ ने कहा कि आयशा तुमने साबुन फिर से गिरा दिया पानी में। टेक इट आउट एंड पुट इन द सोप केस। आयशा ने उसको बोला कि इस साबुन को बाहर निकालो और उसको सोप केस में रखो। आयशा वॉज इन अ हरी, द सोप केस फेल आउट। आयशा बहुत जल्दी में थी और जो सोप केस था यानी साबुन जिसमें रखते हैं वो उसके हाथों से फेल आउट हर हैंड्स, उसके हाथों से गिर गया पानी में, है ना। देन क्या हुआ, यू कैन सी, जब वो सोप साबुन उसमें था सोप केस में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो फ्लोट हो रहा है ना, फ्लोटिंग हो रहा है। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। आयशा ने सोप केस में सोप रख दिया, है ना। जब वो सोप केस है वो तैर रहा था तो उसने धीरे से उसमें साबुन रख दिया, है ना। शी saw that the case continued to float even with the soap in it। उसने देखा कि सोप भी है उसमें लेकिन फिर भी वो तैर रहा है ना। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक। आपने देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में तैरना शुरू करती हैं। थिंक हाउ दिस हैपन्स। द पोएम हेयर रेजेस सच क्वेश्चन। अब आपको सोचना है कि ऐसा क्यों होता है ना। नीचे आपको एक इससे रिलेटेड पोएम भी दी हुई है, तो हम पोएम बाद में करेंगे। पहले मैं इसका आपको साइंटिफिक रीज़न बता देती हूँ कि क्या होता है कि जो चीज़ हल्की होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पानी है, उसमें कोई चीज़ कब तैरेगी, जब वो वाटर डिस्प्लेस करेगी, है ना। जो उसकी सतह है वो अपने भार से ज़्यादा पानी को जब डिस्प्लेस करेगी, वहाँ से हटा देगी, तो वो वस्तु वहाँ पानी में तैरना शुरू कर देती है। और जो चीज़ पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है वो डूब जाती है पानी में, है ना। सो लेट्स सी आवर पोएम। Why and oh why? A wooden boat in water will float। जो एक लकड़ी का बोट होती है वो क्या है, पानी में तैरते रहती है। लकड़ी की बोट पानी में तैरती है ना। बट अ नीडल विल सिंक। बट एक जो सुई है वो डूब जाती है। सुई क्यों डूब जाती है, क्योंकि वो पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाती, हटा नहीं पाती है पानी को, है ना। और जो वुडन बोट है वो पानी को डिस्प्लेस करती है, इसलिए वो तैरती है। Why does this happen? Let me think। ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat। कहता है कि जो आयरन की शिप होती है वो भी तैरती है पानी में, लेकिन वो मेरी बोट से ज़्यादा हैवी है फिर भी। क्यों, क्योंकि वो पानी डिस्प्लेस करके तैरना शुरू करते हैं। But a needle light as a leaf, thin as a pin will sink right in। पर जो सुई है वो पत्ते जैसी हल्की है, पिन जैसी पतली है, फिर भी वो डूब जाती है ना। Why does this happen? Let me think। ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। Now do this and find out। Do this experiment in groups of your friends। आपके फ्रेंड का ग्रुप बनाना है और एक्सपेरिमेंट करना है। Each group will need a big pot filled with water। हर ग्रुप को क्या चाहिए, एक बड़ा पॉट चाहिए जिसमें पानी भरा हो। एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। नीचे टेबल में आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं। पुट ईच थिंग वन बाय वन इन वाटर एंड ऑब्जर्व। और एक एक करके बाउल में जो पानी से भरा है उसमें चीज़ें डालनी है, ऑब्जर्व करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। और फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। ये देखिए, ये लिस्ट है। ओके, सो मार्क राइट फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट। जो चीज़ें फ्लोट करेंगी वहाँ पे आपको राइट करना है, और जो डूब जाएगी वहाँ पे आपको क्रॉस का साइन लगाना है ना। सो एम्प्टी बाउल। एम्प्टी बाउल जब आप रखोगे पानी में, थिंग्स टू बी पुट इन वाटर, आई गेस बिफोर आई डिड, यानी करने से पहले आपको गेस करना है कि वो डूब जाएगी या तैरेगी। तो मानो आपने सोचा एम्प्टी बाउल
यानी एक कटोरी अगर आप पानी से भरे बर्तन में डालोगे तो वो फ्लोट होगी, है ना। तो आप यहाँ पे राइट टिक करोगे। आई सा व्हेन आई डिड इट, और जब आप करोगे उस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को, फिर आप देखोगे कि वो तैर रही है, तो यहाँ पे आप राइट टिक करोगे। ओके, इसी तरह आपको ये टेबल एक्सपेरिमेंट करनी है अपने घर पे और इसको कंप्लीट करना है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, बट जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा और आपको उसमें मज़ा भी आने वाला है। ओके, आफ्टर पुटिंग 6-7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1, अगर आप कटोरी में 6-7 छोटे छोटे पेबल्स डाल दो, पत्थर के टुकड़े डाल दो, तो वो तैरेगी। येस ऑफ कोर्स वो तैरेगी। देन आयरन नेल और पिन, आयरन यानी लोहे की जो कील है वो या पिन है वो डूब जाएगी, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। मैच स्टिक तैरेगी, वो लकड़ी की मैच स्टिक तो तैरेगी। ओके, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लिड क्लोज्ड, एक प्लास्टिक बोतल लेना जो खाली हो और जिसका ढक्कन भी बंद हो, तो वो भी तैरेगी, है ना। तो राइट टिक करेंगे। बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, अगर बॉटल पानी से आधी भरी हो तो वो भी तैरेगी पानी में। ओके, देन बॉटल फुल ऑफ वाटर, जब आप पूरी बॉटल भर दोगे तो आप उसमें बाउल में डालोगे तो क्या होगा, वो पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी और वो सिंक हो जाएगी, यानी डूब जाएगी। सॉरी, तो यहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है। ओके, क्योंकि वो डूब रहा है, सिंक हो रहा है। एल्यूमिनियम फॉयल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, एल्यूमिनियम फॉयल तो सबके घर पे भी होता है ना, हम टिफिन ले जाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ये जो मेडिसिन की पैकिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ होता है, तो आप क्या करोगे, जब उसको पानी में डालोगे तो वो फ्लोट होगी, है ना, फ्लोट होगी। तो यहाँ पे राइट टिक करेंगे। देन ओपन एंड स्प्रेड आउट, जब उसको आप ओपन करके फैला के डालोगे पानी में तो वो फ्लोट होगा। ओके, प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल, जब आप उसको मोड़ के बॉल की जैसे बना दोगे तो वो डूब जाएगी, है ना। एल्युमिनियम फॉयल का जब बॉयल बना के पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगी, क्योंकि वो वाटर रिप्लेस नहीं कर पाएगी, है ना। इन अ कप लाइक शेप, जब आप उसको कप बना के, उस पेपर का कप भी बना के डालोगे ना तो वो फ्लोट होगा। ओके, कप भी फ्लोट होगा। सोप केक, साबुन जब हम पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। ओके, लेकिन जब आप उसको प्लास्टिक प्लेट में डालोगे तो वो फ्लोट होगा। ओके, अ पीस ऑफ आइस, जो बर्फ़ है वो पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो हमेशा तैरती ही है पानी में बर्फ़। ओके, सो फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन वाटर, तो आप अपने दूसरी ग्रुप्स, जो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, उनसे पूछिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ्लोट हो रही है और कौन कौन सी चीज़ें डूब रही है। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन दी ब्लैंक्स, और फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये ब्लैंक्स फिल करना है। ओके, फर्स्ट वन, द आयरन नेल इन वाटर, आयरन नेल क्या होगा, डूब जाएगा, है ना। तो सिंक इन वाटर, एंड कटोरी क्या होगा, कटोरी फ्लोट होगी, सो फ्लोट यहाँ पे लिखेंगे आप। देन आई थिंक दिस हैपन बिकॉज, अब ये क्यों हुआ, आपको इसका रीज़न लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। सो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज आयरन नेल डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन दी कटोरी डिस्प्लेस्ड, जो आयरन नेल है उसने कम मात्रा में वाटर को डिस्प्लेस किया अपने वेट के अकॉर्डिंग, और जो कटोरी है उसने ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया अपने वेट के अकॉर्डिंग। ओके, देन सेकेंड वन, द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोटेड, जो प्लास्टिक की बोतल है वो फ्लोट होगी, है ना। द प्लास्टिक बोतल फिल्ड विद वाटर सैंक, लेकिन जो प्लास्टिक की बोतल है वो डूब जाएगी अगर उसको पानी से भर देंगे तो, बिकॉज बॉटल फिल्ड विथ वाटर डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जो वाटर पानी से पूरी भर गई है बॉटल वो कम पानी को डिस्प्लेस करेगी देन दी एम्प्टी बॉटल डिस्प्लेस्ड, यानी जो खाली बॉटल है उसने ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया है अपनी वेट के अकॉर्डिंग, और जो भरी हुई बॉटल है उसने अपनी वेट के अकॉर्डिंग कम पानी को डिस्प्लेस किया है। ओके, थर्ड वन, द एल्यूमिनियम फॉयल
फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट। जो एल्युमिनियम फॉइल है उसको स्प्रेड करेंगे तो वो फ्लोट होगा। व्हेन प्रेस टाइटली इनटू बॉल इट सिंक, लेकिन जब वो बॉल की तरह बना के डालेंगे तो वो डूब जाएगी, है ना। दिस में have happened because pressed tightly into a ball it would have displaced less amount of water आएगा यहाँ पे then the aluminium foil spread out, यानी जो बॉल है वो कम पानी को डिस्प्लेस कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर वेट, एंड जो एल्युमिनियम फॉइल है वो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, इसलिए वो फ्लोट हो रहा है, एल्युमिनियम फॉइल जो स्प्रेड आउट है वो। ओके, इज इट मैजिक, क्या ये जादू है। व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग, जब आयशा सुबह उठी, अम्मी हैड फीवर, अम्मी को फीवर था। अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी, अब्बू ने चाय बनाई और फिर उनको अम्मी को मेडिसिन देने के लिए गए। ही टोल्ड आयशा, उन्होंने आयशा से कहा, यू बॉयल एग्स आल्सो पुट सम सॉल्ट इन दी वाटर, उन्होंने कहा कि तुम एग बॉयल करो और वाटर में थोड़ा सॉल्ट भी डाल देना, यानी नमक डाल देना। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट, उन्होंने आयशा ने पॉट में वाटर लिया। बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन दी वाटर, लेकिन क्या हुआ, गलती से उसने ज़्यादा नमक डाल दिया पानी में। शी सा द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर, उसने देखा, ये देखिए, उसने देखा जब उसने नमक डाल दिया ज़्यादा और जब नमक घुल गया तो जो अंडे हैं, एग्स हैं, वो धीरे धीरे ऊपर आ गए और पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया, यानी तैरना शुरू कर दिया अंडों ने, है ना। टेक सम ग्लास इन अ वाटर इन अ ग्लास, यानी ग्लास में थोड़ा पानी लेना है। पुट अ लेमन इन इट, उसमें लेमन डालना है। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन दी वाटर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, आपको ये करके देखना है कि लेमन जब आप पहले डालोगे पानी में तो क्या होगा, लेमन थोड़ा डूब जाएगा, लेकिन जब आप नमक डालोगे पानी में, ज़्यादा नमक ऐसे धीरे धीरे करके डालोगे, जब वो नमक घुल जाएगी तो जो नींबू है वो तैरना शुरू कर देगा, फ्लोट करना शुरू करेगा। व्हाट डू यू थिंक, द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर, जो लेमन है वो सॉल्टी वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो इसका क्या रीज़न है, वो क्यों फ्लोट कर रहा है। When we keep adding salt to the water, the lemon starts to float. जब हम वाटर में कंटिन्यू सॉल्ट ऐड करेंगे, उसको घोलते रहेंगे, तो क्या होगा, बिकॉज द वाटर बिकम्स थिकर, जो पानी है वो गाढ़ा हो जाएगा, है ना। पानी दिखेगा तो पानी के जैसा, बट वो गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें नमक घोल दिया हमने। बाय रिड्यूसिंग द वाटर लेवल एंड हैंस द लेमन फ्लोट्स, और जो पानी है वो गाढ़ा होते जाएगा, उसका वाटर लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लेमन है वो फ्लोट करना शुरू करेगा, यानी जो नींबू है वो तैरते रहेगा। ओके, आपको इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, आप सभी को पता है कि समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है ना। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी, और इन सभी में सबसे ज़्यादा जो खारा पानी होता है वो किसका होता है, डेड सी का होता है। हाउ सॉल्टी, कितना सॉल्टी होता है, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर पानी में आपको उसमें कितना नमक मिल जाएगा, 300 ग्राम। ओके, सो आप सोच सकते हैं कि डेड सी का जो पानी है वो कितना खारा होता होगा। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर, तो क्या आप ऐसे पानी को टेस्ट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मुंह में लेंगे तो बिल्कुल नमक ही नमक लगेगा। जब आप समुद्र में बीच पे जाते हैं तो पानी कितना खारा होता है, ये तो जो डेड सी है इसका पानी तो बहुत ज़्यादा खारा है ना। इट वुड बी वेरी बीटर, ये बहुत ही कड़वा है, कड़वा होगा। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर कोई आदमी नहीं जानता है कि तैरना कैसे है, उसको तैरना नहीं आता है, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी,
तो वो इस समुद्र में डूबेगा नहीं, है ना। शी विल फ्लोट इन वाटर, वो उसमें तैरती रहेगी या रहेगा जो भी हो, एंड एज इफ लेइंग डाउन ऑन इट, उसको ऐसा लगेगा जैसे वो सिंपली लेट रहा हो। जैसे आप देख सकते हैं पानी में, क्योंकि इस पानी का थिकनेस ज़्यादा है, नमक इसमें ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इसमें डूब नहीं रहा है, ये इसमें फ्लोट हो रहा है ये आदमी, है ना। सो रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो लेमन है वो सॉल्टी वाटर में क्यों तैर रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, हमने इस चैप्टर में, हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखी? 2 चीज़ें सीखी। एक तो जो हमने देखा कि कुछ चीज़ें हैं वो पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे प्लास्टिक वाटर बॉटल है, तो अगर कोई चीज़ जो स्प्रेड आउट ज़्यादा है ना, यानी ज़्यादा चौड़ी है, उसका वेट कम है लेकिन उसका एरिया ज़्यादा है ना, तो उसको जब हम पानी में डालेंगे तो वो पानी को अपने वेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा डिस्प्लेस करेगी, जिसकी वजह से वो तैरना शुरू कर देती है ना। जैसे प्लास्टिक बॉटल है, वो अपने वेट से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है ना। जैसे हमने एल्युमिनियम फॉयल का दिया था एग्जाम्पल, देखा था, है ना। एल्युमिनियम फॉयल, जब मानो कि ये एल्युमिनियम फॉयल का पीस है, इसको आप पानी में डालोगे तो क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है ना, तो ये क्या हो रहा है, पानी में फ्लोट होगा। लेकिन जब आप इसको बॉल बना के इस तरह से मोड़ के जब आप बॉल बना के पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंक हो जाएगा, वाटर में डूब जाएगा। बिकॉज भले ही हमने इसी का बनाया है ये बॉल, भले ही इसका वेट सेम है, बट एरिया इसका ज़्यादा है, पेपर का, बॉल का एरिया कम है ना। इसलिए क्या होगा कि जो वाटर डिस्प्लेस ये कम करेगा, अपने वेट के अकॉर्डिंग कम पानी को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि इसका एरिया कम है, इसलिए ये पानी में डूब जाएगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ का अगर एरिया ज़्यादा है तो वो अगर हम उसको पानी में डालेंगे, है ना, तो क्या होगा, ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से वो तैरने लगेगा। जैसे निडल है, निडल का एरिया कम है, वेट उसका भले ही कम है लेकिन उसका एरिया भी कम है, जिसकी वजह से वो अपने वेट के अकॉर्डिंग कम पानी को डिस्प्लेस कर पाता है, इसलिए निडल जो है वो वाटर में डूब जाता है। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और दूसरी चीज़ हमने सीखा कि जो वाटर है, अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाए या गाढ़ा हो जाए, जैसे नमक डालने पर वो गाढ़ा हो गया, तो उसमें जो चीज़ डूब जाती थी वो भी अब तैरना शुरू कर देती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।